तो अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो समझिए आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी के पेपर में जो है 4 नंबर का संक्षेपण पूछता है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आप लोग समझिए कि 4 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, संक्षेपण आप लोगों को चुटकी में बनेगा। ठीक है, तो बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, हर एक चीजों को आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग को संक्षेपण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संक्षेपण को बनाने से पहले हम आप लोगों को 3 पॉइंट बताते हैं। वो 3 पॉइंट क्या क्या है वह समझिए पहले। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है शीर्षक। ठीक है, जब भी आप संक्षेपण बनाइए तो एक शीर्षक दिया जाता है। जैसे आप लोग बहुत सारा फिल्म देखते होंगे, तो फिल्म जब आप लोग देखते होंगे, कोई भी 2 घंटा की कहानी होता है तो देखिएगा फिल्म का एक टाइटल होता है। ठीक है, तो उस टाइटल को ही हम लोग शीर्षक बोलते हैं। देखिएगा कोई भी गीत आता है मार्केट में तो उस गीत का भी एक शीर्षक होता है, नहीं उस गीत का भी एक नाम होता है। समझ रहे हो? तो उसी तरह संक्षेपण में जब आप सवालों को बनाएंगे तो एक शीर्षक दिया जाता है। तो शीर्षक हम लोग कैसे पता करेंगे, पता है कैसे? आइए हम समझाते हैं। शब्दों की संख्या, यानी जो शब्द लिखा रहेगा उसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, और उसमें पढ़ने के बाद जो संख्या यानी जो शब्द बार बार रिपीट करेगा उसमें से आपको चुनकर शीर्षक तैयार किया जाता है। ठीक है, अब शब्दों की संख्या का मतलब कि शब्द कितना लिखा रहेगा, तो देखो जितना संक्षेपण रहता है ना, जितना संक्षेपण रहता है उतना हम लोग को नहीं बनाना होता है। ठीक है, तो कितना बनाना होता है तो हम लोग सूत्र के सहायता से पढ़ेंगे। तो संक्षेपण का सूत्र होता है शब्दों की संख्या, याद रखना, शब्दों की संख्या अबाटा में 3 होता है। ठीक है, संक्षेपण का सूत्र क्या होता है तो शब्दों की संख्या बटा 3। जितना भी शब्द रहेगा उसमें हम 3 से भाग देंगे, और जितना संख्या आएगा ना उसे 5 पॉइंट कम लिख सकते हो या 5 पॉइंट ज्यादा लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उतना ही हम लोग को चुन चुन कर उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट होता है उसी को लिखना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं अब प्रश्न की सहायता से। यह प्रश्न जो है आपका संक्षेपण हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर आपको 6 नंबर में दिखाई देगा। कितने नंबर में? 6 नंबर में लिखा रहेगा, उपयुक्त शीर्षक देकर निम्नलिखित अवतरण का क्या करे, संक्षेपण करे। 1 गुने 4 यानी आपको 4 नंबर में ये सवाल आता है। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल हम दिए हैं, एक सवाल हम बना रहे हैं और एक सवाल आप लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संक्षेपण बनाने से पहले इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो हम देखिए पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि ईश्वर को न तो मानव के प्रयासों की अपेक्षा है और न मानव से अपने अनुग्रहों का प्रतिदान ही चाहता है। वह स्वयं राजा धीराज है। उसके संकेत मात्र से उसके असंख्य गण पृथ्वी, आकाश और संसार छान डालते हैं। उनके समक्ष शूद्र मानव के प्रयासों का कोई मूल्य नहीं। जो मनुष्य उसके निर्धारित पथ पर प्रसन्नता पूर्वक चलता है वही ईश्वर का साचा सेवक है। जिसे ईश्वर में अविचल श्रद्धा है, सांसारिक दृष्टि से कोई काम न करने पर भी उसकी गणना ईश्वर के सेवकों में होती है, उसका जीवन निर्थक नहीं होता। इतना जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग यह चीज खोजिएगा कि इसमें कौन ऐसा शब्द है, ठीक है, कौन ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ऐसा संख्या है जो बार बार रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ईश्वर, मानव, देखिए मानव, और देखिए कौन कौन ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए मनुष्य, मानव मनुष्य क्या होता है ना, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है मानव। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए यहाँ पर ईश्वर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी देखिए ईश्वर दिया हुआ है, यहां पर भी देखिए ईश्वर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेवक भी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेवक भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत ऐसा शब्द है
जो बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसी शब्दों से आपको एक ऐसा शब्द बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसे उस शीर्षक का एक टाइटल अच्छा लगे, बेहतरीन लगे। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़े हैं तो इसमें क्या बता रहा है, तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि ईश्वर का एक साचा सेवक है। ठीक है, यानी ईश्वर का साचा सेवक है या मनुष्य ईश्वर का सेवक है। ठीक है, मनुष्य ईश्वर का क्या है, सेवक है, ऐसे बन सकता है, मनुष्य ईश्वर का क्या है, सेवक है। यानी हम लोग इसका शीर्षक कैसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए हम उत्तर आपको लिखना है तो लिखेंगे उत्तर में, उत्तर में लिखेंगे, बीच में आपको लिखना है। ठीक है, शीर्षक, शीर्षक में क्या हो सकता है, तो देखिए बार बार क्या रिपीट किया है, ईश्वर रिपीट किया है, मानव रिपीट किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मनुष्य या मानव ईश्वर का, ईश्वर का साचा सेवक है, साचा सेवक है, ऐसे लिख सकते हो। या मनुष्य ईश्वर का साचा सेवक, कितना अच्छा लग रहा है टाइटल। अब इतना हो गया, अब संक्षेपण लिखना है, संक्षेपण। अब देखिए जो संक्षेपण लिखना है, एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, तो आखिर इसमें से अब कितने हम लोग शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो अलग रफ में क्या कीजिएगा, सबसे पहले सभी सेंटेंस को, सभी वाक्य को, सभी शब्दों को हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92, टोटल कितना है 92। तो रफ में आपको ऐसे 92 कहीं लिख देना है, हमेशा आपको 3 से भाग देना है, इससे 3 से। अब देखो 92 में जब आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 3 तरीका 9, 9 से 9 कट गया, 2 लिख दीजिए। अब भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पर 0.0 देखिए 2 लिखे हैं और भाग नहीं लग रहा है तो 0 लिखिए, क्या लिखेंगे 0, 36 कितना हो जाएगा 18, लगभग 30.6, लगभग 30 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यानी आपको लगभग 30 शब्द लिखना है। ठीक है, 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इसका कोई 5-10 एने ओने हो सकता है। मतलब आप जो है 92 में 3 से भाग दे रहा है तो लगभग 30 कितना आ रहा है 6। तो इसमें से अब ऐसा ऐसा पॉइंट को छाट कर हम लोग को लिखना है जो 30 शब्द हो। ठीक है, तो चलिए इसमें देखेंगे कौन कौन ऐसा चीज है जो बहुत आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखो कह रहे कि ईश्वर को न तो मानव के प्रयासों की अपेक्षा है और न मानव से अपने अनुग्रह की प्रतिदान ही चाहता है। कितना अच्छा लग रहा है, इस चीज को लिख लो। तो लिखेंगे ईश्वर को न तो, ईश्वर को न तो प्रयासों की अपेक्षा है, प्रयासों की अपेक्षा है, अपेक्षा है, और न और न मानव से, और न मानव से अपने अनुग्रहों का, अपने अनुग्रहों का प्रतिदान ही चाहता, प्रतिदान ही चाहता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, वह स्वयं राजधिराज है, ये भी अच्छा है, लिख दीजिए वह स्वयं राजधिराज है। ठीक है, और इसके आगे देखिए, उसके संकेत मात्र से उसके असंख्य गुण पृथ्वी आकाश और संसार
सागर छान डालते हैं उनके समक्ष। अब देखिए कुछ कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को नीचे तक लिखना है। उनके समक्ष क्षुद्र मानव के प्रयासों का कोई मूल नहीं। ठीक है, इसके आगे देखो, जो मनुष्य उसके निर्धारित पथ पर प्रसन्नता पूर्वक चलता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक होता है। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से लिख लीजिए। अब जो मनुष्य उसके निर्धारित पथ पर प्रसन्नता पूर्वक चलता है वही ईश्वर का सच्चा सेवक है। ठीक है, अब इसको गिन लीजिए कितना शब्द हुआ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 को टोटल है। तो हम लोग भाग देते कितना आया था, 30 को आया था। तो आप जो है बोले नहीं, देखो 5-10 आप लोग इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक सही आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सही वाक्य लिखना पड़ेगा जिसे पढ़ने के बाद अच्छा लगे। तो इतना चीज हम लोग लिखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, बस इतना ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को छोड़कर यहाँ पर आपको लिखना है संक्षेपण। फिर यहाँ पर क्या लिख देना है, संक्षेपण लिख देना है, यहाँ बराबर के चिन्ह देना। अब इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। संक्षेपण का सूत्र क्या होता है, शब्दों की संख्या लिखना पड़ेगा, शब्दों की संख्या। अब बटा में क्या लिखना पड़ेगा, 3। ठीक है, तो टोटल जब इस शब्दों को हम लोग गिने थे तो कितना आया था, 92 आया था ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 92, अब बटा में 3। अब काटे थे तो कितना आया था, 30.6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो समझिए आपका 4 में 4 नंबर आएगा, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी पर आधारित आप लोग को एक सवाल देते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित एक सवाल है इसका, रोमन में दूसरा। इसको अच्छा से एक बार पढ़िए, आप लोग कमेंट करके इसका बताइए शीर्षक क्या होगा। सभी कोई एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका शीर्षक क्या होगा, और इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।